Let's do this one more time. I'm gonna ask you the same question. You're still gonna die, but it will be quicker. मानव मानव मैं चौधरी साहब के साथ इतने सालों से हूँ। मेरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे मुझे माफ कर दे मानव। मैं अपने बच्चों को लेके कहीं दूर चला जाऊंगा। मुझे माफ कर दे। माफ कर दे। काम हो गया, लाश ठिकाने लगा दें। चौधरी साहब को कहना उनका विटनेस कल कोर्ट नहीं पहुंचेगा। Still missing. Grieving families are seeking answers. कितनी बार बोला है आपको, हमेशा सवाई पे निकला करो। 5 मिनट लेट हो जाएंगे तो दुनिया भाग नहीं जाएगी। आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि ये हम नहीं मानते। इतना बड़ा बिजनेस है और यहाँ की गवर्नमेंट को हमारे सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। ये आपके लिए कोई नई बात तो है नहीं। ये हमारे लिए कुछ भी नहीं, मगर इन सब के बीच में हमें ये लगता है कि मैं तुम्हें और गुड़िया को टाइम ही नहीं दे पाता। आप और सोनिया कुछ दिनों के लिए इंडिया क्यों नहीं चले जाते, और यहाँ तो मैं अभी संभाल लेंगे। डैड, काम भेजने की बात हो रही है मुझे। आपके डैड हम दोनों को इंडिया भेजना चाहते हैं। नो पापा, अगर हम इंडिया जाएंगे तो साथ जाएंगे। दैट्स फाइनल एंड नो डिस्कशन। अगर मुझे कहीं भेजना है then drop me at my friend's place. We're going shopping. No darling, Papa is getting late. I'll drop you off. Okay.
अभिमन्यु, जी वो कितनी बार बोला है कि उसके साथ रहा करो? He's no more. Yeah, I've cross-checked the data. It matches perfectly. राय सिंह चौधरी, हेड ऑफ CGI, 25 साल पहले इंडिया से यहाँ अपने परिवार के साथ आया था। छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देते देते इसने अपने छोटे से ग्रुप को एक बड़े नेशनल क्राइम सिंडिकेट में बदल दिया है। पिछले हफ्ते एक कार एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई। अचानक हुए इस मौत की वजह से उसके ग्रुप की हेड की कुर्सी अभी खाली है। CGI में ऑस्ट्रेलिया के थोड़े इंडिविजुअल ग्रुप्स के अलावा कोरिया, इंडिया और चाइना के भी नेशनल क्राइम सिंडिकेट शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में इस ग्रुप ने अपने आप को रिस्ट्रक्चर किया है एंड सो फार दे ओन 8 सब्सिडियरी कंपनीज। अगर अभी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया तो आने वाले टाइम में इट वोंट बी इजी टू कंटेन देम बिकॉज दे विल बिकम अ मिड साइज कॉर्पोरेशन। कैंडिडेट्स कौन है? अभिमन्यु चौधरी, राय सिंह चौधरी का खून और निर्मला चौधरी का सौतेला बेटा। ही इज करंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप। मेनली कंस्ट्रक्शन बिजनेस संभालता है और एशियन लीडर्स के साथ इसकी काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। राय सिंह चौधरी का बेटा होते हुए भी ही इज ऑफिशियली थर्ड इन लाइन। तो इसे चैलेंज करने वाला कौन है? रॉनी सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप एंड ऑफिशियली फोर्थ इन लाइन। ये मेनली लोन्स एंड असैसिनेशन कॉन्ट्रैक्ट्स का बिजनेस हैंडल करता है। वे पहले नंबर 2 पे था, लेकिन अभिमन्यु ने इसे कुछ टाइम में नंबर 4 पे ला दिया है। इसी वजह से इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा टेंशन रहती है। लेकिन अभिमन्यु की नेचर की वजह से ग्रुप के काफी लोगों का साइलेंट सपोर्ट इसके पीछे है। तो मेन मुकाबला इन दोनों में है। निर्मला चौधरी ऑफिशियली नंबर 2 है, लेकिन ये डे टू डे ऑपरेशंस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, सो इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। राय सिंह चौधरी के होते हुए अभिमन्यु और इनके बीच में इतनी टेंशन रहती थी कि अब इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अब ये हमें तय करना है कि इस कुर्सी पे कौन बैठे। वी हैव टू इन्फ्लुएंस दिस सक्सेशन प्लान इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट। बट व्हाट इफ द प्लान फेल्स? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ जाने जाएंगी। व्हाट्स द नेम ऑफ द ऑपरेशन? मुकद्दर, ऑपरेशन मुकद्दर। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है। पिछले 5 सालों में तुम्हारा गेम कुछ ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। लगता है उसी जगह आके रुक जाते हो। तुम्हें पता है, ज्यादा दिमाग लगाने से मेरे सर में दर्द बढ़ जाता है। At least when you have to, try to make the most of it. किस लिए? वैसे भी कुछ ही दिनों में ये सब कुछ खत्म होने वाला है।
कुछ ही हफ्तों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। पास और दूर के सभी लोग आ रहे हैं और उन सब की रिपोर्ट मैंने इस फाइल में लगा दी है। Okay, I'll check. वैसे इन सब के बीच में मुझे या हमारी डील में तो कोई फ़र्क आने वाला नहीं है ना? Actually, तुम्हारे लिए एक नया ऑर्डर आया है। अपने माथे पे पुलिस का बैच लगाकर घूमना शुरू क्यों नहीं कर देता? कुछ सोच समझ कर ही शिवानी तुम्हारी हैंडल है। ये क्या लगा रखा तुमने? तुमने प्रॉमिस किया था कि राय सिंह चौधरी के साथ ही मेरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन अब चेंज हो गई है। सिचुएशन चेंज हो गई तो इसमें मेरा कसूर है क्या? तुम लोग उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सके या वो मर गया? मुझे कुछ नहीं पता, मैं ये और नहीं कर सकता। आई वॉन्ट आउट। देख अपने आप को और अपने बात करने के सलीके को। लगता है 5 साल उनके बीच रहकर तो खुद को उनके जैसा समझने लग गया। मैं नहीं करूंगा। तुम लोग ऐसे अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हट सकते। तो तू नहीं करेगा? नहीं। मत कर, छोड़ दे। वैसे भी तो पूरी तरह गुंडा बन ही चुका है। भाड़ में जाए कानून। और वैसे भी तेरे लिए पुलिस की सैलरी में रखा ही क्या है। तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है? अगर उन्हें पता चल गया कि तू एक पुलिस वाला है तो वो तेरे साथ क्या करेंगे? तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ऐसा। आज तुझे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि तू एक पुलिस वाला है। तू ये सब कुछ पिछले 5 सालों से कर रहा है। बस कुछ और हफ्तों की बात है। जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि अगला हकदार कौन है तो अभिमन्यु चौधरी को ऐसे सपोर्ट करता रहे जो तू अब तक करता आया है। उसके बाद तुझे वहां से निकालेंगे, ये वादा है मेरा। फिर स्पेशल ऑप्स में तुझे इंडिया भेज देंगे और तू अपनी फैमिली के पास होगा। मंजिल के इतने पास आकर रास्ता मत भूल। तेरी तरह मैंने भी अपनी जिंदगी के कई साल दिए हैं। हिम्मत मत हार, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। बिजनेस की बातें ऑफिस में होती हैं, घर पे नहीं। आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट बिजनेस टू यू। एक माँ अपने बेटे से बात करना चाहती है। तुम सिर्फ मेरे बाप की बीवी थी, जो अब नहीं रहा। तुम कभी मुझे समझ नहीं पाए अभिमन्यु। मैंने तुम में और सोनिया में कभी फर्क नहीं समझा। 6 साल के बच्चे की समझ क्या होती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो प्यार दिखाया जाता है और जो प्यार जताया जाता है दोनों में बहुत फर्क है। और सोनिया, वो भी तो तुम्हारी सगी बहन नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में उसके लिए कोई कड़वाहट नहीं। सोनिया मेरा खून है और हमेशा रहेगी।
Don't try to drag her into this. और हाँ निर्मला चौधरी, आज माँ बनने की कोशिश की है, आइंदा मत करना। ऐसा क्या था जो तुम फोन पे नहीं बता सकती थी? मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। पापा के जाने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी तरफ कोई धीरे धीरे आ रहा है। हर वक्त एक डर लगा रहता है। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अभी तुम बहुत छोटी हो, इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। भाई और मम्मी कभी एक नहीं हो सकते। बचपन से मेरी कोई एक मेमोरी नहीं है जिसमें मैंने भाई को खुश देखा हो। ऐसी कोई याद नहीं है कि हम सब एक नॉर्मल फैमिली की तरह एक दिन भी गुजारा हो। आई लव देम बोथ सो मच। आई विश किसी तरह वो एक हो सके। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो। आप तो भाई के सबसे करीब हो। वो आपसे ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करते। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ भैया? हाँ, बोल क्या चाहिए? प्रॉमिस मी, आप उन दोनों को कुछ नहीं होने दोगे। आई प्रॉमिस। ऐसे नहीं, आपको मेरी कसम। आई प्रॉमिस। हेलो मिस्टर रोनी। सुना है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में आप लोगों को। कहाँ मिस्टर रोनी, पिछले 6 महीने में सिर्फ एक ओवरसीज डील में कुछ अच्छा एक्सचेंज हुआ था। बाकी तो बस छोटा मोटा सा ना ही के बराबर है। बिल्कुल सही। आप यहाँ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, हम तो इसी टेंशन में हैं कि कुछ बिजनेस डील्स फाइनल ना हो पाई तो भारी नुकसान सहना पड़ेगा। चौधरी सर की डेथ के बाद सिचुएशन बिल्कुल अलग है। चौधरी सर की बात ही कुछ अलग थी। क्या ये सब मेरे सुनने के लिए था? अरे नहीं नहीं मिस्टर रोनी, चौधरी साहब अपनी जगह थे, लेकिन अब आप ही सब कुछ हो। हम तो उसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब आप कुर्सी पर बैठो। तो अब तक आपका सपोर्ट खुले में नज़र क्यों नहीं आया? अब आप तो जानते हैं उस सरफिरे को। हम यहाँ बिजनेस की टेंशन लें या उस अभिमन्यु की, तो मैं आप लोगों का पूरा सपोर्ट अपनी तरफ समझूं। जी बिल्कुल, लेकिन अगर वो आप यही जानना चाहते हैं ना कि इन सब में आपका क्या फ़ायदा होगा? यस। यू गाइस गेट टू कीप योर हेड्स। थैंक यू मिस्टर रोनी। तुम्हें नहीं लगता क्या इनको छोटा सा कोई प्रॉमिस कर देते तो इनका सपोर्ट गारंटीड हो जाता? जान के आगे सब ऑफर छोटे पड़ जाते हैं। अभिमन्यु के पास ये कोई ऑफर लेकर जाएंगे नहीं, और मेरा दिया हुआ ऑफर ये ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। मिस्टर मलिक, वो रोनी ऐसी बात बोल गया और आपने कुछ नहीं किया। वक्त और तकदीर की एक बात कॉमन है, वो दोनों कभी भी पलट सकते हैं। इंडिया में जो आपका बिजनेस पार्टनर है मिस्टर प्रधान, उसे आप यहाँ बुलाने की तैयारी कीजिए। We're deeply saddened by the sudden demise of Mr. Rai Singh Chaudhary, but the business must go on. You are right. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना हेड के स्टेबल नहीं रह सकती। मैं भी मिस्टर मलिक से पूरी तरह सहमत हूँ।
हमारी काफ़ी बिजनेस डील्स बीच में रुकी पड़ी हैं। अगर ये कुर्सी और ज़्यादा दिन खाली रहती है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम काफ़ी ख़राब होगा। अगर ऐसा हुआ तो लोग इसका फ़ायदा उठाने के लिए आगे आएंगे एंड इट विल गेट अगली वेरी सून। तो ठीक है, लेट्स कॉल बोर्ड मीटिंग इन 3 weeks टाइम एंड वोट। I have no issues. मेरे पास एतराज़ करने को कुछ नहीं है। So it's decided in 3 weeks time we must have a board meeting and we are going to go ahead with the appointment of the new secretary. अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलूँ। Got some business to do. Mr. Ronnie, we all here. Let's have few drinks. मुझे कड़वी शराब के साथ मीठी बातें करने का कोई शौक नहीं, और वो भी तुम्हारे साथ। इससे पहले मैं जहर पीना ज़्यादा पसंद करूँगा। वाह, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। साला अगली मीटिंग कब करनी है उसके लिए देखने का। ये क्या बदतमीजी है? हे बेबी, तुम्हें लाइसेंस किसने दिया? ये सब अपने ही लोग हैं। अभी किसी को हार्ट अटैक आ जाता तू तो कह रहा था ना कि एक बिजनेस मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। रास्ता भूल के तो मैप दूं क्या? तू जोक मत ही मारा कर, हंसी आ जाती है। साले में बहुत होशियारी है, इसका कीड़ा निकालना पड़ेगा। ड्राइवर को बोलो गाड़ी ले आ। Hey brother. चला मेरे साथ, तुझे जन्नत दिखाता हूँ। मुझे काम है। अरे आ जा, तुझसे बात भी करनी है। Follow us. Hey brother, एक बात पूछूं? नहीं। अच्छा पूछ। अच्छा सुन ना, वो रोनी के साथ जो आइटम है, ऐसा एक इंडियन आइटम तेरे भाई को भी दिला देना यार। जब देखो साला तुम्हारी रोनी सूरतों के बीच में घूमता रहता हूँ। साला वो इस ताक में है कि कब तुझे हटाकर इस कुर्सी पर बैठे, और तुझे उसके आइटम की पड़ी है। अच्छा गुस्सा मत हो, छेड़ रहा हूं तुझे। इंडिया जा रहा हूं मैं। इस सब के बीच? अरे वो काफी टाइम से एक छोटा सा कोर्ट केस पेंडिंग पड़ा है, कुछ लोगों से भी मिलना है। डैड के जाने के बाद काफी लोगों को नुकसान हुआ है। इस सब के बीच जितना सपोर्ट मिले उतना कम है। और यहाँ पर सब कौन संभालेगा? तू है ना, तेरे से ज़्यादा भरोसा करता हूँ कि मैं किसी पे। और हाँ, कुछ भी हो ये बात साले रोनी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर उसे पता चल गया मैं इंडिया में हूँ तो यहाँ अपनी नई शतरंज शुरू कर देगा। नहीं, जहाँ तक मैं रोनी को जानता हूँ उसने अपनी शतरंज बिछानी शुरू कर दी होगी। अरे रोनी को मार गोली। शतरंज से याद आया, सोनिया के एक टीचर है ना, चेस सिखाती है उसे। उसका क्या? अरे कुछ नहीं, वो तेरा ड्राइवर बता रहा था। तू भी काफी बार जाता है सीखने। हॉट है क्या? कभी कभी दिमाग के लिए अच्छी होती है। तू तेरा दिमाग तेज करता रहे। इंडिया से आने के बाद मैं मिलता हूँ, क्या पता कुछ हमें भी सिखा दे। ये स्पीड से डांस करती रही तो मेरी फ्लाइट तो मिस हो ही जाएगी।
और दिन नहीं कर सकते? मेरी फ्लाइट लेट हो रही है। Don't worry, we can pay for your flight. I fly first class. अगर अपनी शक्ल दिखानी थी तो फोटो मैसेज कर देते। I have a flight to catch. क्या मैं सही समझ रहा हूँ? फैसला तुम्हारे हाथ में है, और वैसे भी फ्लाइट में काफी वक्त है। तो तुम रोनी को रास्ते से हटाकर मेरी मदद करना चाहते हो? उसके सामने तुम्हारे चांसेस वैसे भी कम है। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया, लेकिन क्या है ना, हम स्कूल में पढ़ते कोई बच्चे तो है नहीं जो खोई हुई चॉकलेट के पीछे लड़ रहे हैं। और मैं भी कोई पार्किंग टिकट का फाइन देने वाला कॉप नहीं हूँ। So let me get this straight. तुम मुझसे कुछ ऐसा चाहते हो जिससे तुम रोनी को प्रोसिक्यूट कर सको। मान लिया कि हम दोनों जरूरत से कुछ ज्यादा ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जो तुम मांग रहे हो that is way too low. इसे फ्लाइट में पढ़ लेना। ये तो अपना सा ही लगता है, और हमें लगता था कि हमने सारे चूहे मार दिए। लगता है कुछ अभी भी बाकी है। जब तुम्हारे पास इतना सब कुछ है तो देर किस बात की है? पंडित से मुहूर्त निकलवाना है क्या? ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए है, इसे एक समझौता ही समझो। तुम्हारा ये समझौता कुछ धमकी धमकी सा लगता है। आज के लिए इतना ही काफी है, तुम्हारी फ्लाइट मिस ना हो जाए। वैसे आज मेरी फ्लाइट है, ये तुम्हें कैसे पता? एंड वाओ, व्हाट अ परफेक्ट टाइमिंग। नाउ दिस ऑल मेक्स सेंस। वो क्या है ना, कभी कभी आसपास भी सफाई कर लेनी चाहिए, वरना चूहे कुछ ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बारे में सब पता करो, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कौन कौन है सब। सी व्हाट सॉर्ट ऑफ डर्ट यू कैन गेट ऑन हिम। इसकी जिंदगी से जुड़ी हर फाइल मुझे चाहिए, बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल। मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम, गेट योर बेस्ट पीपल ऑन इट। जानता हूँ मैं एक ऐसे ग्रुप को। कुछ लड़के इकट्ठे करो, बाहर के होने चाहिए। आप ये काम अकेले संभालना चाहते हो? So you want to play? I'm game. We are making a next move. Get some men ready. लगता है पिछली बार हमारे लॉयर ने जो तेरी बेइज्जती की है, तू उसे भुला नहीं पाया। भूला और मैं कभी नहीं, इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। फ्रॉड, मर्डर, एक्सटॉर्शन, डॉट डॉट डॉट, कितने चार्जेस हैं तेरे पे, तुझे मालूम भी नहीं। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? डोंट वरी, इस बार तुझे नाराज नहीं करूंगा। किसने किया ये सब? कुछ जवाब पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। तुम्हारी चाल है। एक प्यादा क्या चाल चल सकता है? शतरंज और जिंदगी में कुछ तो फर्क होता है। शायद मेरी जिंदगी में नहीं। समझ ही नहीं आता मैं किस तरफ हूं, कौन मेरा अपना है, कौन पराया।
रिमेंबर यू आर अ कॉप और हम सब एक ही साइड हैं। अच्छा, एक ही साइड है तो क्यों मुझे अंधेरे में रखा जाता है? क्यों किसी ने मुझे नहीं बताया कि तुम लोग रोनी को अरेस्ट कर रहे हो? दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अ मास्टर प्लान। और क्या है ये तुम्हारा मास्टर प्लान? आई डोंट हैव मच डिटेल्स माई सेल्फ। तुम लोग मुझे कॉप समझते भी हो नहीं? तुमसे ज्यादा भरोसा तो मुझ पर वो लोग करते हैं। उनका भरोसा जीतना ही काम था तुम्हारा। उनका भरोसा मैं जीतूं, उनके साथ मैं रहूं, अपनी जिंदगी दांव पर मैं लगाऊं, और तुम लोग? हमारी और तुम्हारी सिचुएशन सेम ही है। सेम है? क्या जानती हो मेरे बारे में? हाँ? मेरे माँ बाप को बताया गया कि उनका बेटा रोड एक्सीडेंट में मारा गया। जब तुम्हारे माँ बाप को यह पता चलेगा ना, तब आकर कहना कि हमारी सिचुएशन सेम है। खुद को आईने में देखता हूं तो पहचान नहीं पाता। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। दम घुटता है मेरा। I can't even breathe. लगता है इस पर ये लोग हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। Looks like they have enough dirt to prosecute. मैं सोचता हूँ किसने दी होगी। तुझे लगता है मैंने? इतना गिरा हुआ तुम मत समझो रोनी सिंह। तूने नहीं तो तेरे किसी साथ वाले ने दी होगी। तू क्या सोचता है मुझे इन सब में फंसाकर तू सारी पावर हथिया लेगा? देख रोनी, खबरदार अपनी जुबान से मेरा नाम भी लिया तो काट कर फेंक दूंगा। अगर यकीन ना हो तो ट्राई कर ले। हमारे लॉयर दिन रात इसी केस में लगे हैं। वो तुझे यहाँ से जल्दी निकाल लेंगे। और वो क्या है ना, मुझे कुर्सी पे बैठा तू ना देख सके तो मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। चौधरी साहब का एक्सीडेंट वाकई एक्सीडेंट था या फिर तूने? वो क्या है ना, जवाब तो मैं तुझे दे दूं, लेकिन ये सवाल पूछते वक्त तेरे चेहरे पे जो बेचैनी है ना, उसे मैं तुझसे छीनना नहीं चाहता। एक बात तो मैं भूल गया, तेरे साथ में है ना, क्या नाम है उसका? खैर नाम में क्या रखा है, बड़ी अकेली है बेचारी। सोच रहा हूँ एक बार मिल लूँ। कोई मैसेज देना तो बता देना। Have a nice lunch. एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए, हमारे बिजनेस और आपसे मैटर से दूर रहने के लिए। Don't worry, it's clean money. No one can trace it back to you. कम है तो बता दो और मिल जाएंगे। हे अभिमन्यु,
तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, वापस ले जा अपने ये पैसे और तेरे ये हराम की कमाई मुझे हजम नहीं होगी। तो क्या चाहिए तुम्हें? You clearly don't want to wipe us out. तुम्हें कुछ तो चाहिए होगा। वाइप यू आउट? कल तुम जाओगे, तुम्हारी जगह नए लोग आएंगे, मुझे फिर से इंक्वायरी शुरू करनी पड़ेगी और नई रिपोर्ट्स, और इन सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जितना मैं बोलता हूँ आराम से करते रहो। तुम चाहते हो अपने गले में पट्टा बांध के उसकी डोर तुम्हारे हाथ में दे दूं, पालतू कुत्ते की तरह? इतना सोचने समझने की जरूरत नहीं है, इसे जिंदगी का एक समझौता ही समझो। I hear you loud and clear. अभिमन्यु चौधरी का जवाब तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। अभिमन्यु चौधरी का जवाब। ऑफिसर युद्ध की फाइल है, फुल डिटेल है इसमें, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। चुप, थोड़ा कम बोला कर। ये सारी इंफॉर्मेशन सही है, इस बात की क्या गारंटी है? चाइना के बेस्ट हैकर ग्रुप से निकलवाई है। पिछले साल FBI का अकाउंट इन्होंने ही हैक किया था 2 दिन में। और वो लड़के लोग अरेंज करने को बोला था, उनका क्या? रेडी हैं, आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं। Hey brother, where are you? तुम इंडिया से आए और तुमने बताया भी नहीं। कैसा सरप्राइज? गाड़ी फैक्ट्री को ले जाओ। क्या ऑर्डर है? Make the call. Looks like my cover is blown, but I've destroyed the files so they can't trace. हो सके तो मेरे पापा को बता देना कि उनकी बेटी किसी रोड एक्सीडेंट में नहीं मरी।
ये शहर इतना बड़ा कब से हो गया कि तुझे मेरे पास आने में इतना वक्त लग जाए? वो ट्रैफिक ज्यादा था। Roy, how many times I told you use GPS? It gives you real-time traffic. That's how we got here. Hey, brother. तू देखना नहीं चाहता तेरे लिए क्या सरप्राइज है? Hey brother, पहचाना ये कौन है? तेरी और सोनिया की चेस टीचर। जानता ये कौन है? पुलिस वाली साली। तू जानता था इसके बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता था। But she's a strong one. मेरे इतना पूछने पे भी उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन जो मैं जानना चाहता था वो मैं ऑलरेडी पता कर चुका हूं। ऑफिसर युद्ध के साथ ट्रेनिंग ली थी इसने, लेकिन इसके साथ एक और फाइल है। And it's not just a mole, it's a cop, और इतने टाइम से हमारे साथ है। बुरा जो देखण में चलियो, बुरा न मिलिया कोई। जो मन चौका अपना, मुझसे बुरा न कोई। हे ब्रदर, तुझे लगता है ऑफिसर ईद को मेरा मैसेज मिल जाएगा? चाहूं तो तेरा वो हाल करूं कि पहले तुझे तेरे पैदा होने पे अफसोस हो, फिर तेरे लड़की होने पे, और फिर कॉप होने पे। लेकिन क्या है ना, तुम जैसे लोगों के शरीर से एक अजीब सी बू आती है मुझे। Just play with her for a while, and once you're done, toss the body around. Once I'm done with her, she'll beg for it.
कोई साला चैन की नींद ना सो सके, बस यही कीड़ा है तेरे। बोल क्या चाहिए? तेरी नींद उड़ाने के लिए ही नई न्यूज़ है। नींद तो तेरी शक्ल देख कर ही उड़ गई, न्यूज़ भी सुना दे। एक नए बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है अगले 2 दिन में, और तू यहाँ पर है। तो अभिमन्यु को चेयरमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो जले पे नमक छिड़कना भी तेरा एक हुनर है। थोड़ा सा अफसोस है तेरे लिए, वो ये कि तेरे जैसे काबिल अपराधी बिना मुकाबले के ही हार गए। इतनी फिक्र है मेरी, भूल गया तेरी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। हम पुलिस वाले हैं, हमारा काम है सबूत इकट्ठे करना और फिर अरेस्ट करना। और तू सोच रहा होगा मेरे पास सबूत कहां से आए। अभिमन्यु, So my mum called me last night. She keeps asking about babies. I want to start a family with you. You want to start a family with a man who never had his own family? Next time you go to bed, make sure you don't have those stupid dreams anymore. अभिमन्यु को कैसे पता चला? कितने में खरीदा है उसने तुम्हें? इस जिंदगी में मुझे कोई खरीद नहीं पाएगा। मुझे लगा कि तुम बिक चुके हो, शायद मारे गए हो। इसीलिए रॉय को मेरे पीछे लगा रखा था। रॉय को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था। वो सिर्फ अपना मिशन पूरा कर रहा था। मिशन? कोई मिशन नहीं रहा अब। सब कुछ खत्म हो चुका है। प्लान 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 प्लान? कौन सा प्लान? ये है मलिक। पिछले कुछ सालों तक तो किसी ने इसका नाम भी नहीं सुना था, बट ही इज नाउ ऑफिशियली नंबर 5। बाकी सब लोगों का बैकअप देखते हुए इसका कुर्सी पे बैठना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये बनेगा कुर्सी का अगला हफ्ता। बट ही हैज नो बैकअप। खेल चाहे जिंदगी का हो या शतरंज का, उसे राजा नहीं वजीर जिताता है। तो तुम हो मेरे वजीर। कब से जानना चाहता था कि आखिर वो कौन है जो अभिमन्यु को दगा दे सके। तुम हो तो अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? लगता है अभी तुम लोगों को आपस में काफी बातें करनी है। ओके मानव, जल्दी ही मिलते हैं। क्या मैं इंसान नहीं? मेरे सपनों, मेरी जिंदगी की तुम्हारे सामने कोई वैल्यू नहीं है? तुम्हारे लिए यही अच्छा है। तुम होते कौन हो मेरे लिए सही और गलत तय करने वाले? तुम्हें क्या लगता है कि अभिमन्यु को कैसे पता चला? कुछ दिन पहले चाइनीज हैकर्स ने हमारी सारी फाइलें हैक कर ली।
और उनमें से एक फाइल तुम्हारी भी थी और मैंने तुम्हारी सारी फाइलें डिलीट कर दी। अब तुम्हें कि तुम एक पुलिस वाले हो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अभिमन्यु ने तुम्हें क्यों छोड़ा ये मैं नहीं जानता, पर हाँ तुम्हारे लिए एक मौका है। तुम मलिक की मदद लेकर उस ग्रुप की जड़ तक पहुंच सकते हो। और रही बात अभिमन्यु की, वो अब ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा, क्योंकि रोनी उस तक पहुंच चुका होगा। बचपन में पापा ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मौत तेरे सामने बाहें फैला के खड़ी होगी। मगर उस दिन तो उसे गले लगाने के लिए आगे नहीं बढ़ा तो वो ताउम्र तेरा पीछा करेगी। मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन ये तुझे तय करना है कि तू कैसे मरेगा, डर कर या हंसकर। Hey brother. Hey brother, इस कदर तोड़ा है मुझे उसकी बेवफाई ने गालिब। अब कोई अगर प्यार से भी देखता है तो बिखर जाता हूं मैं। मैं जानता हूं तू क्या सोच रहा है, यही ना कि सब कुछ मालूम होते हुए भी मैंने कुछ नहीं किया। तेरी भी कोई मजबूरी रही होगी ब्रदर, और मैं भी थक गया था अपने आप से
इस सब से मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरे जाने का किसी को अफसोस हो, लेकिन क्या करता यार, जो देखा वही सीखा। तुझ जैसा भाई अगर पहले मिल गया होता तो शायद थोड़ा और हंस लेता। शायद हम दोनों की घुटन थी जो एक दूसरे को समझ सके। मैं जानता हूं मैंने तुझे बहुत बड़ा दर्द दिया है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम सॉरी कि तुझे अकेला छोड़ के जा रहा हूं इस सब के बीच, बट यू हैव टू पिक अ साइड नाउ ब्रदर। जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा कि चंद उलझे हुए धागों को सुलझा के कुछ देर के लिए इंसान अपना वक्त बदल सकता है, लेकिन तुझे तेरा वक्त नहीं, तुझे तेरा मुकद्दर बदलना है ब्रदर। Look after yourself, brother. Look after yourself. मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि चौधरी सर के जाने के बाद हमें इतना फायदा हो सकता है। This is so good. Thank you, Mr. Malik. आपने हमारे बारे में इतना सोचा। इसे तो आप लोग बस शुरुआत ही समझिए। एक बार इस कंपनी का चेयरमैन बनने दीजिए, उसके बाद ऐसे तोहफे आप लोगों के लिए आम सी बात हो जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता अभिमन्यु के लड़के लोग कुछ हंगामा करेंगे? आप लोगों की परेशानी जायज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। लेकिन मानव और अभिमन्यु बहुत करीब थे। अभिमन्यु का लोगों का सपोर्ट भी उसी को है। अगर मीटिंग में कल आपके नाम को वो ऑब्जेक्ट करते हैं तो वो मैटर मैं ऑलरेडी हैंडल कर चुका हूँ। मेरे चेयरमैन बनने के बाद वाइस चेयरमैन की कुर्सी पे वही बैठेगा। जब कीमत बड़ी हो तो अपने रिश्ते भी थोड़े धुंधले हो जाते हैं। ये हुई ना बात, सभी को आपसे ही सीखना चाहिए मालिक भाई। सही है, बिना खून खराबे के बिजनेस होता रहे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चीयर्स। चीयर्स। ये सब मेरे साथी हैं, बट यू गाइज डोंट हैव टू वरी, जस्ट अ प्रिकॉशन। मैटर इतना बड़ा है तो सब कुछ स्मूथ होना चाहिए। लेट्स फिनिश आवर ड्रिंक्स and have a game of pool, guys. खुद पे गुस्सा आ रहा है कि चौधरी ग्रुप के होने वाले वाइस चेयरमैन को इस जगह पे आना पड़ा। अब क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूं? जब तक तुम्हारी जगह पे कोई हैंडलर अपॉइंट नहीं होता तुम सीधा मुझे रिपोर्ट करोगे। भूलना मत, कुछ नहीं बदला है, तो अभी भी पुलिस वाला है। और हाँ, नेक्स्ट वीक तक मुझे ग्रुप का एक रिवाइज चार्ट सबमिट कर, और जितनी भी इंफॉर्मेशन पहले हासिल करना हार्ड था वो तुम्हारे पास होगी। एक और बात, कल रोनी बाहर आ रहा है। क्या? एनफ एविडेंस नहीं है, लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, तुम उसे कुछ नहीं करोगे। मानव, आई एम सॉरी, आई मीन इट। मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ। लेट्स गो टुगेदर। मेरे लोग बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ, अब तो काफ़ी आगे तक का साथ निभाना है। वैसे भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में डिस्कशन करनी थी।
लगता है तुम्हारा ड्राइवर नया है, ऑफिस का रास्ता पीछे रह गया। रिलैक्स, ही इज एन एक्सपर्ट, दिस इज शॉर्टकट। आज बहुत बड़ा दिन है तो सोचा ऑफिस थोड़ा पहले ही जाया जाए। ऑफिसर युद्ध इस बात को कभी अप्रूव नहीं करेगा। तुम्हारे जाने के बाद मेरे पे डिपेंड करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। इट्स ब्यूटीफुल वेदर आउटसाइड, लेट्स गो फॉर अ वॉक। बुरा मत मानना मानव, मैं इस मैटर में बिल्कुल भी रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता। और हाँ, ऊपर जाना तो मेरी तरफ से अभिमन्यु को हेलो ज़रूर बोल देना, नथिंग पर्सनल। ऊपर वाला भी कमाल करता है। कल तक उस 6x6 के कमरे में बंद था, आज से इस शहर की तकदीर मेरे हाथ में होगी। कम ऑन बेबी, अब देर किस बात की, हमारा मुकद्दर हमारा इंतजार कर रहा है। हमारा नहीं, तुम्हारा। अकाउंट डिटेल्स मैंने मैसेज कर दी है। मानव को बोलना कुर्सी मुबारक हो। Who would have thought from rags to riches? तेरी इतनी हिम्मत! हाउ डेयर यू! तू भी मेरी जगह होता तो तू भी यही करता। मैं तेरी जगह कभी ना होता। इस दुनिया में सही और गलत कुछ नहीं होता। जो तुझे सही लगता है वो किसी और को गलत लगेगा। तेरे सामने दो रास्ते आएंगे, तू चाहे जो रास्ता तय कर, उसके दूसरी ओर मुझे ही पाएगा। काश तू मेरी जिंदगी में पहले आ गया होता तो आज अपना मुकद्दर कुछ और होता। Say soon, brother.
तेरे लोगों की इतनी हिम्मत कि वो निर्मला चौधरी की आंखों में आंखें डाल के देख सके? तू होता कौन है मेरे बारे में फैसला करने वाला? मैं नहीं जानता चौधरी साहब का एक्सीडेंट था या किसी की साजिश। और अगर साजिश थी भी तो क्यों और किसकी, मैं नहीं जानता। मैं जानना भी नहीं चाहता। लेकिन अभिमन्यु की मौत के पीछे आप थी और ये मैं जानता हूं। मैं जानता हूं आप उससे नफरत करती हैं, बस उसे मेरी कई हुई जगह पे बुला दीजिए, आपकी नफरत हमेशा के लिए मिटा दूंगा। किसी से आप दोनों की जिंदगी की हिफाजत का वायदा किया है मैंने। एक की जान तो मैं बचा नहीं सका, और आपकी जान के मायने मेरे लिए कुछ नहीं है। आप आज ही इंडिया जा रही हैं और हमेशा के लिए। चौधरी ग्रुप से अब आपका कोई वास्ता नहीं है, और सोनिया यहीं रहेगी मेरे पास। अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तेरी औकात क्या है? मत भूल, कल तक तू यहाँ पे काम करने वाला एक मामूली सा प्यादा था। निर्मला चौधरी, पिछले 48 घंटे में मैं इतना कुछ खो चुका हूं कि आपकी जान लेने के लिए मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा। इससे पहले मैं अपना इरादा बदलूं, चली जाइए यहां से। So we're pleased to announce Mr. Manav as chairman of the Chaudhary Group of Industries. अब तुम्हें कि तुम एक पुलिस वाले हो, मेरे अलावा कोई नहीं जानता।